हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। मैं सोनी कुमारी आप सभी का स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब सोनी एजुकेशन चैनल में। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के बारे में पढ़ा दिए हैं, आज व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ाएंगे। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण जो कि स्वर वर्ण की सहायता से बनती है उसे को व्यंजन वर्ण कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। और यहाँ पे व्यंजन वर्ण का भेद, अगर भेद बोले तो इसका 3 भेद होता है। इसका मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला होता है अस्पष्ट व्यंजन जो कि इसकी संख्या 25 होती है, क च ट त प। और अंतस्थ व्यंजन 4 होता है, य र ल ओ। और ऊष्म व्यंजन 4 होता है, तालव्य मदांश दंतेश ह। और अस्पष्ट व्यंजन वर्ण के बारे में 25 होता है टोटल, तो ये ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। होता है के टी एम डी ओ, मतलब केटीएम दो। तो क ख ग घ अंग जब रहेगा तो वो कंठ से बोला जाता है, कंठ के माध्यम से बोला जाता है, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ हो गया, के से कंठ। और ये टी से तालु, मतलब च छ ज झ यहाँ, अगर च छ ज झ यहाँ बोलेंगे तो इसका उच्चारण स्थान मतलब तालु पे असर पड़ता है, हमारा जीभ तालु को स्पष्ट करता है, तो टी से तालु हो गया। और एम से मूर्धा, मूर्धा मतलब ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न को अगर बोलने से मूर्धा पे जीभ स्पष्ट होता है तो उसको इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। डी से दंत, त थ द ध न, इसका उच्चारण स्थान दंत होता है क्योंकि जीभ दंत को जाके स्पष्ट करता है। और ओ से ओष्ठ, प फ ब भ म, दोनों ओष्ठ को मतलब जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक हम बोल ही नहीं सकते, इसलिए इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो यहाँ पे अ आ, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। हर्षई दीर्घई इसका तालु होता है। और हर्षौ दीर्घौ ओष्ठ होता है। ए ऐ कंठ तालव्य होता है। ओ औ कंठ ओष्ठ, मतलब बोलने से कंठ से आवाज निकलता है, ओ ओठ सिकुड़ता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, अगर य बोले तो य का उच्चारण स्थान तालु होगा, र बोले तो र का मूर्धा होगा, और ल बोले तो ल का दंत, और अ बोले तो अ का ओष्ठ होता है। इसको बोलने में मतलब हमारा ये स्पष्ट होता है। जैसे तालिवेश्व, तालिवेश्व अगर बोले तो तालु से, मूर्धन्य बोले तो मूर्धा से, और दंतेश्व बोले तो दंत से। और ह किसे निकलता है? कंठ से, ह कंठ से। उसके बाद अनुस्वार के बारे में पढ़ते हैं। अनुस्वार जो वर्ण बोलने में नाक के सहायता से बोले जाते हैं, जैसे अंग आह, अंग आह बोलने से इसमें नाक पे प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं अंग आह को। उसके बाद अनुनासिक, जो नाक और मुंह के सहायता से बोले जाते हैं, जैसे कि चांद हो गया, आंख हो गया, इसको बोलने में मतलब नाक और मुंह दोनों का सहायता लेना पड़ता है। निरअनुनासिक, जो सिर्फ मुख के सहायता से बोले जाते हैं, अगर दिल्ली बोले और राहुल बोले, पवन बोले, ऐसे अगर कोई वर्ड आता है तो इसमें सिर्फ नाक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सिर्फ मुंह की सहायता से बोला जाता है। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।